सनशाइन कॉन्वेंट स्कूल में आपका स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में आपको टेंस के बारे में कुछ बताऊंगा कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं और टेंस कैसे होते हैं। ओके, तो टेंस के 3 भाग होते हैं जो हमने अभी लिख रखा है पहले से। पहला होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है पास्ट टेंस, तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। मतलब टेंस मीन्स होता है काल, इसे हिंदी में कहते हैं काल या समय कह सकते हैं। ठीक है, और समय जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, यानी काल कितने प्रकार के होते हैं। एक प्रेजेंट टेंस, इसे हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल। वर्तमान काल यानी वर्तमान समय जो अभी चल रहा है। ठीक है, पास्ट टेंस यानी भूतकाल। भूतकाल का मतलब होता है जो समय जो निकल गया है, मतलब बीत चुका है, नहीं है भूतकाल। उसके बाद में नेक्स्ट है फ्यूचर टेंस, इसे कहते हैं भविष्य काल। भविष्य काल ये होता है जो आने वाला कल। तो टेंस मतलब काल, समय दर्शाता है कि कैसा समय है, पहले का है या अभी चल रहा है प्रेजेंट टाइम में, या आने वाला कल है। तो ये हमारे टेंस के माध्यम से पता चलता है। तो पहला प्रेजेंट टेंस को हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल। सेकंड है पास्ट टेंस, इसे कहते हैं भूतकाल यानी जो अभी बीत चुका है। और उसके बाद में है फ्यूचर टेंस यानी इसे कहते हैं भविष्य काल, जो आने वाला काल है। ठीक है, अब इनके जो है इनके 4 भाग होते हैं। जैसे प्रेजेंट टेंस के भाग होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ऐसे ही इसके 4 होते हैं पास्ट टेंस के पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, यानी 4 भाग इसके हो गए। अगले वाले फ्यूचर टेंस के होते हैं 4 भाग, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, ऐसे इसके 4 भाग होते हैं। तो आज मैं ये सब आगे नहीं भी बताऊंगा, ये बताऊंगा प्रेजेंट टेंस में पहला भाग शुरू करूंगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इसमें बताऊंगा मैं कि इसकी पहचान क्या होती है, कैसे हम पहचानेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस को लेकर मैं आज शुरू करूंगा। ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसमें इसकी पहचान क्या होती है, सबसे पहले लिखेंगे पहचान। कैसे आप पहचानेंगे, कोई हिंदी में लाइन लिखी हुई है या सेंटेंस लिखा हुआ है तो उसको कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही सेंटेंस है। ओके, तो जिस सेंटेंस या जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं, ये चीज अगर किसी कोई वाक्य आपने लिखा है या सेंटेंस लिखा है तो उसके लास्ट में आपको ये ऐसा अगर दिख जाए, यानी लास्ट में ता है, ती है, ते है, ये शब्द अगर आ जाए। जैसे कोई सेंटेंस हमने बताया वो आप पुस्तक पढ़ता है, तो यानी लास्ट में क्या आया, पढ़ता है। देखो इसमें ता है दिखा, या हमने कहा पढ़ती है या पढ़ते हैं, या कुछ कोई काम करते हैं जैसे खाना खाता है, तो यानी लास्ट में ता आया। तो ऐसे अगर लास्ट में दिख जाए आपको तो वो किसका होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। ओके, तो ये इसकी पहचान होती है। इसे पहचानना बहुत सिंपल हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, कोई इसके नीचे लिखिए बनाने के नियम। बनाने के नियम बाद में हम क्या करेंगे, नियम लिखेंगे यहाँ पे कि कैसे हम बनाएंगे कि कोई सेंटेंस हिंदी में दिया है उसको इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो बनाने के नियम क्या होते हैं, इसमें फर्स्ट या बहुवचन, मतलब कह सकते हैं एक वचन कर्ता के साथ में मुख्य क्रिया की यस या यस लगाते हैं। एक वचन क्रिया कर्ता होता है, जैसे वह हो गया, और जैसे कोई नाम हो गया जैसे मोहन, ये हो गया। और इसमें जो क्रिया, जैसे हमने कोई सेंटेंस लिखा, वह खाना खाता है, वह खाना खाता है।
ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये होता है कर्ता, कर्ता मतलब जो काम करता है, मतलब जिसने काम किया कह सकते हैं। वह की स्पेलिंग होती है ही। अब हमने क्या बताया कि जो कर्ता होगा वो एक वचन है बहुवचन, तो यहाँ पे क्या है, ये एक वचन है। वह कोई एक व्यक्ति होगा जिसने खाना खाता है, मतलब खाया होगा, ठीक है। तो ये हो गया वह खाना खाता है, तो इसमें ही और इसके बाद में खाता, खाता की स्पेलिंग क्या होती है, ईट, और EAT। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमने क्या बताया, कर्ता की एक वचन के साथ में जो वर्ब होगी, यानी ये उसको कहते हैं वर्ब, यानी क्रिया, क्या क्रिया की उसने, खाया। तो खाना की क्रिया, इसके साथ में कर्ता अगर एक वचन है तो उसमें कोई क्रियाएं जितनी होती है वो क्या होती है, सभी बहुवचन में होती हैं। उन्हें एक वचन बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें यस, अगर यस बैठ रहा है तो यस लगा देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा EAT और इसमें लगेंगे यस, ईट्स फूड, ठीक है। और ये लास्ट में फुल स्टॉप, यानी ही ईट्स फूड, क्या हुआ, वह खाना खाता है। तो फूड मतलब भोजन, यानी खाना, ये अब खाता की हो गया ईट्स, क्योंकि यह एक वचन है, ठीक है। ऐसे आप एग्जांपल में कोई और सेंटेंस ले सकते हैं। जैसे हम दूसरा सेंटेंस यहाँ पे लिख के बताते हैं आपको। जैसे हमने लिखा, रामू किताब पढ़ता है। तो यहाँ पे क्या है, रामू एक वचन है, क्योंकि रामू हम कह दें कि घोड़े दौड़ते हैं, रामू क्या है, एक वचन है, ठीक है। तो रामू की स्पेलिंग हो जाएगी यहाँ पे। अगर इसको ऐसे नाम मतलब समझ में आए तो एक हम यहाँ पे रूल इसका लिख देते हैं। रूल कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पे सबसे पहले लिखो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब की वो भी लगेगी फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, प्लस उसके बाद में यस या यस, वो कैसे लगेगा, वो लगेगा आपके कर्ता के अकॉर्डिंग, यानी जो हमारा सब्जेक्ट होगा इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। सब्जेक्ट अगर एक वचन है तो उसमें क्या करना है, यस या यस लगाना है, किसमें, वर्ब में। और अगर सब जो करता है वो बहुवचन है, यानी सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है, तो वहाँ पे यस या यस नहीं लगेगा, क्योंकि वर्ब्स जितनी भी होती हैं वो सभी प्लूरल में ही होती है, यानी बहुवचन में ही होती हैं, ओके। और इसके बाद में आ जाएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी जो लास्ट में बचेगा उसको लिख देंगे। जैसे ऑब्जेक्ट में हमारा खाना आ जाएगा, इसे अभी सेंटेंस बनाया था, अब जिसको इसमें कैसे बनाया, हमने क्या बताया, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, रामू, रामू के बाद में हमने क्या बताया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब इसमें है क्या, पढ़ता है, भाई काम क्या कर रहा है, क्रिया क्या हो रही है, पढ़ता है, तो पढ़ना की क्या होती है, रीड, READ, और रीड, और इसमें क्या है, रामू एक वचन है, यानी करता एक वचन है, तो यहाँ पे यस या यस लगेगा। हमने क्या लिखा है, जी लिखो, यस या यस, अगर यस बैठ रहा है तो रीड यस ही लगेगा। यस कब लगता है, जब यस मतलब यस से नहीं बनती है, तो यानी यस वहां पे लगता है, ठीक है। उसके बाद में क्या करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, किताब, यानी क्या कर रहा है, किताब पढ़ रहा है, यानी किताब यानी बुक, ठीक है, BOOK। ऐसे हम दोनों दोस्त हमने वाक्य यहाँ पे बना के आपको दिखाए हैं, और ये आपकी जो बनाने का नियम ये आपने देख लिया तो ये समझ में आ जाएगा, और ये आपकी पहचान है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही है, और फिर अगला कुछ जो भी होगा इसके आगे सेंटेंस वो हम अगले वीडियो में दिखाएंगे। ओके, बाय।